क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। उसमें इंडिकेटेड इंटरवल्स लिखा हुआ था, इसमें स्पेसिफाइड इंटरवल्स लिखा हुआ है और ये हैं इसके स्पेसिफाइड इंटरवल्स। पार्ट ए में डिग्री या हाईएस्ट पावर 1 है, यानी इसका ग्राफ लीनियर फंक्शन होगा, स्ट्रेट लाइन होगी ऑन सम एंगल। हमें मालूम करना है एवरेज रेट ऑफ चेंज। पहले ग्राफ समझें। अगर s इज इक्वल टू टी होता, यानी t के अलोंग 1 यूनिट बढ़ने पे 1 यूनिट अलोंग s बढ़ता, या t के अलोंग 2 यूनिट बढ़ने पे 2 यूनिट्स अलोंग s बढ़ता, तो फिर तो बिल्कुल 45 डिग्री के लाइन एंगल पे लाइन बनती। लेकिन अभी हमारे पास क्वेश्चन में s इज इक्वल टू 2t, यानी कि स्लोप हाइयर होगा इस तरह कि 1 यूनिट अलोंग x जाने पे 2 यूनिट अलोंग s या y एक्सिस बढ़ रहा है। -c का क्या मतलब है? मैं पहले समझा चुका हूँ कि ये y इंटरसेप्ट होता है। अभी देखें, आपकी ये जो ब्लू वाली लाइन है ये y एक्सिस को 0 पे कट कर रही है, लेकिन हमारे केस में इसको -3 पे कट करना चाहिए, ज़्यादा ये उठ के नीचे आ जाएगी। ये 2 का पॉइंट के ऊपर ये जगह है और 5 के पॉइंट पे ये जगह है, क्योंकि ये हमारे पास डेल्टा टी गिवन है और इसकी लाइन को मैंने ग्रीन कर दिया बीच में। अभी हम देखते हैं, इन दो पॉइंट्स के बीच में हम लोगों ने एवरेज रेट ऑफ चेंज मालूम करना है। तो पहले पॉइंट टी है, 2 स्टार्टिंग पॉइंट, इसको कहा जाता है s इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, और दूसरे पॉइंट तक डिस्टेंस जो है उसको डेल्टा टी कह दिया हमने, चेंज इन टाइम, और वो है 3। और इस लोकेशन को कह देंगे टी प्लस डेल्टा टी, नेक्स्ट पॉइंट के टाइम को। यहाँ से ऊपर जाएँ, डेल्टा एस चेंज इन जो डिस्टेंस है वो कितनी हो रही है अपॉन चेंज इन रेलेवेंट टाइम, वो है एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी। अब हम इन दोनों को लिख लेते हैं, एस इज इक्वल टू एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 2t-3, और एस प्लस डेल्टा एस इज इक्वल टू एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में टी प्लस डेल्टा टी -3, यानी कि जो हमारे पास ये टी था इसकी जगह टी प्लस डेल्टा टी लिख दिया। अब हम लोगों ने इस इक्वेशन की मदद से सॉल्व करना है, क्योंकि ये एवरेज रेट ऑफ चेंज की इक्वेशन है। तो हम लिखेंगे डेल्टा एस और डेल्टा टी, ये इक्वेशन एज इट इज़ उतारी, सिवाय एक्स की जगह टी और डेल्टा टी आ गए। अब इसमें वैल्यूज डालनी है, तो एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी की जगह हम लोग ये वाली वैल्यू डालेंगे, माइनस एफ ऑफ टी की जगह 2t-3। अब इसको ओपन करेंगे, ये बन जाएगा 2t प्लस 2 डेल्टा टी -3, और ये हो जाएगा -2t प्लस 3। इसमें देखें, -2t और +2t कट रहे हैं और -3 और +3 कट रहे हैं। पीछे बच गया 2 डेल्टा टी ओवर डेल्टा टी, डेल्टा टी डेल्टा सी से कट गया और बाकी पीछे बच गया आपका 2। तो हमारा स्लोप है इसमें 2, जो कि ऑलरेडी इक्वेशन को देखते ही पता लग रहा था, क्योंकि ये तो वाई इंटरसेप्ट है और ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर फंक्शन है, तो इसका स्लोप 2 है। लीनियर फंक्शन की खास बात ये कि आप यहाँ पे 2 पॉइंट ले लें या कहीं और 2 पॉइंट ले लें, उनका जो एवरेज रेट ऑफ चेंज होगा वो कांस्टेंट ही होगा। तो और ये डेल्टा एस और डेल्टा टी क्या चीज़ होती है? चेंज इन डिस्टेंस और चेंज इन टाइम, ये वेलोसिटी होती है। पार्ट बी में डिग्री या हाईएस्ट पावर 2 है और इसका जो इंटरवल गिवन है वो बहुत स्मॉल है, क्योंकि दोनों पॉइंट्स बहुत करीब ले रहे हैं। एवरेज रेट ऑफ चेंज मालूम करना है। चलें पहले ज़रा ग्राफ जहन में लाएं, ताकि थ्योरेटिकली सॉल्व करने पे अगर आंसर गलत आ रहा हो तो आप फ़ौरन समझ जाएं कि ये तो गलत आंसर आ रहा है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर का ग्राफ क्या होगा? पैराबोला होगा। y इज इक्वल टू -6x का ग्राफ क्या होगा? ये लीनियर फंक्शन है और स्लोपिंग डाउनवर्ड्स है, क्योंकि माइनस साइन है, साथ में कांस्टेंट भी लगा हुआ है। माइनस साइन बता रहा है कि नीचे की तरफ स्लोपिंग डाउनवर्ड्स है और काफ़ी अच्छा खासा स्लोप है। y इज इक्वल टू एक्स तो बिल्कुल 45 डिग्री भी होता है, ये नीचे काफ़ी ज़्यादा एंगल बना रहा है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर -6x, इन दोनों को कंबाइन कर लिया जाए तो ये क्या इफेक्ट देगा? ये हमारे पहला को थोड़ा सा नीचे राइट साइड पे शिफ्ट कर देगा, और हमारे पास तो +8 भी गिवन है। अब क्या होगा? अब ये जो हमारा ग्रीन वाला फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -6x, इसको ये इतना ऊपर लेकर जाएगा कि इसका जो यहाँ पे इंटरसेप्ट बन रहा है 0 के ऊपर, ये चला जाए +8 के ऊपर। तो ये है हमारा ग्राफ। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। फॉर ड्यूरेशन x इज इक्वल टू 3 टू x इज इक्वल टू 3.1, यानी बहुत माइनर सा 3 और 3.1 कहाँ बनेंगे? ये 3 है, ये 3.1 है यहाँ पे। इसको जूम करके देखते हैं। इतने से एरिया के ऊपर आप लोगों ने एवरेज रेट ऑफ चेंज मालूम करना है, तो यही फार्मूला लगेगा हमारा एवरेज रेट ऑफ चेंज का। और y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्या होगा इस पहले पॉइंट पे? एक्स स्क्वेयर -6x +8 जो क्वेश्चन में गिवन है,
और जब x प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा यानी कि आगे आ जाएगा तो डेल्टा वाई में भी चेंज आ रहा होगा। तो इसको हम लोग लिखते हैं y प्लस डेल्टा वाई के अंदर क्या चेंज आएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स विच इज़ इक्वल टू जहाँ जहाँ एक्स है उसकी जगह एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिख दें, यहाँ पे एक्स है इसकी जगह एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिख दें। अब इन दोनों को इस फार्मूले के अंदर लगाना है। तो पहले एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू हम लोग लगाएंगे ये वाली, फिर माइनस और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू डालेंगे, वो क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। अब इसको ओपन करेंगे, ये देखें ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है, तो इससे बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा -6x माइनस 6 डेल्टा एक्स, ये प्लस 8 एज इट इज़, और ये माइनस साइन की वजह से अंदर सबके साइन चेंज हो जाएंगे, -x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8। अभी देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें आपस में कैंसिल आउट हो रही हैं या कट रही हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से कट गया, प्लस 8 माइनस 8 से कट गया, -6x प्लस 6x से कट गया। तो पीछे आप देखें हम लोग कॉमन ले सकते हैं इनमें से, डेल्टा एक्स ऊपर वालों में कॉमन है तो लिख लिया, डेल्टा एक्स कॉमन ले लिया और बाकी बच गया 2x प्लस 1 डेल्टा एक्स माइनस 6। डेल्टा एक्स से कट गया। अब इस रिमेनिंग हिस्से के अंदर हम लोगों ने वैल्यूज़ डाल देनी एक्स की और डेल्टा एक्स की। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास है 3, जबकि डेल्टा एक्स की वैल्यू है 0.1, क्योंकि एक्स 3 से 3.1 के बीच में डिफरेंस होता है 0.1। तो ये वैल्यू डाल देते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 0.1 माइनस 6। तो ये देखिए 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 होता है, तो ये -6 से कट गया और हमारे पास पीछे बच गया वैल्यू 0.1, और जो कि आप ग्राफ में भी देख सकते हैं कि बहुत चुना सा स्लोप है, बहुत हल्का सा। तो ग्राफ बनाने का फ़ायदा ये होता है कि आंसर अगर आपका गलत आ रहा हो तो आपको फ़ौरन पता लग जाता है कि नहीं यार ये तो गलत आया है। तो आपने ग्राफ बनाना नहीं होता, लेकिन जहन में ज़रूर खाकर निकाल लें। पार्ट सी, ये बेसिकली फार्मूला है एरिया ऑफ सर्कल का, रेडियस 2 से 2.1 के बीच में, और इसका जो इंटरवल गिवन है ये बहुत स्मॉल है, यानी बहुत थोड़ा सा रेडियस इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि दोनों पॉइंट बहुत करीब ले रहे हैं ज़्यादा। चलें पहले ग्राफ समझ लें कि अगर 2 रेडियस का एक सर्कल हो तो वो ऐसा होता है। अब रेडियस इसका थोड़ा सा बढ़ा लें, 2 से 2.1 कर लें तो एरिया बढ़ गया। देखें थोड़ा सा रेडियस बढ़ाने पे अच्छा खासा एरिया बढ़ रहा है। इसको आप जूम करें, देखें डेल्टा आर कितना है 0.1। तो अब ये मैंने थोड़ा सा जूम करके दिखाया है, 2 से थोड़ा सा रेडियस बढ़ा है लेकिन एरिया काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसका मतलब इसका जब स्लोप बनेगा फाइनली तो वो अच्छा खासा स्लोप होगा ग्राफ का, एवरेज रेट ऑफ चेंज का। तो ये हमारा फार्मूला है एवरेज रेट ऑफ चेंज का। अब इसको इसमें फिट इन करते हैं। ए को हम लोग कह देते हैं एफ ऑफ आर, फंक्शन ऑफ आर है क्योंकि आर की वजह से वो चेंज होता है, पाई आर स्क्वायर, और ए प्लस डेल्टा ए इक्वल टू फंक्शन ऑफ आर प्लस डेल्टा आर। तो जहाँ जहाँ आर था वहाँ पे आर प्लस डेल्टा आर लिख दिया। अब इस इक्वेशन में डालते हैं हम लोग डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स को हमने क्या कर दिया, डेल्टा ए और डेल्टा आर, क्योंकि डेल्टा आर चेंज होने पे एरिया चेंज हो रहा है। और पहले इसकी वैल्यू डालेंगे पाई इंटू आर प्लस डेल्टा आर होल स्क्वायर, जो कि यहाँ पे पहले एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स में थी, पाई इंटू आर प्लस डेल्टा आर होल स्क्वायर माइनस, अब इसमें आएगी एफ ऑफ आर पाई आर स्क्वायर। अब इसको अगर ओपन करें तो पाई के बाद ये क्या है आर स्क्वायर प्लस 2r डेल्टा आर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर, और ये आ गया माइनस पाई आर स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे पाई सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये माइनस पाई आर स्क्वायर, माइनस पाई आर स्क्वायर और प्लस आई आर स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो गए, और पीछे जो हमारे पास टर्म बची है इसमें डेल्टा आर ऊपर वालों में से कॉमन ले सकते हैं, और अंदर क्या बच जाएगा पाई 2r, और यहाँ पे पाई डेल्टा आर डेल्टा आर से कट गया, और पीछे जो हमारे पास टर्म बची है उसमें हम लोग आर की वैल्यू और डेल्टा आर की वैल्यू डाल देते हैं। सॉल्व करेंगे तो ये देखें 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई पाई 4 पाई, और ये है 0.1 पाई, ये बन गया 4.1 पाई, जो कि बनती है 4.1 मल्टीप्लाई बाई 3.14, तो 12.88। मैंने शुरू में बताया था कि बहुत ज़्यादा इसका स्लोप बनेगा क्योंकि डेल्टा चेंज इन एरिया डिवाइडेड बाई डेल्टा आर बहुत बड़ी वैल्यू नज़र आ रही है। और इसका अगर ग्राफ हम लोग देखें तो वो कैसा बनेगा, ऐसा पैराबोला है। देखें आर स्क्वायर पैराबोला को निशान है कि आर स्क्वायर किसी भी चीज़ का स्क्वायर हो तो वो पैराबोला होता है, और मल्टीप्लाई भी हो रहा है पाई से, तो ये इस तरह का पैराबोलिक फंक्शन बनेगा। और जब 2 से 2.1 के बीच में आप देखें तो अच्छा खासा स्टीप स्लोप है, जो कि जाहिर कर रहा है कि ये अच्छा खासा बड़ा स्लोप है। पार्ट डी में इंटरवल गिवन है हमारे पास 9 to 16, यानी डेल्टा टी इज इक्वल टू 7। क्वेश्चन 1 के पार्ट डी में मैं समझा चुका हूँ कि इसका ग्राफ कैसे सोचना है, दोबारा रिपीट कर दूँ। देखें जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनका स्क्वायर रूट लिया जाए तो वो नहीं लिया जा सकता,
और दूसरी चीज़ आपको मैंने बताई थी कि स्क्वायर रूट इन्वर्स होता है स्क्वायर का, यानी कि अगर स्क्वायर रूट के ऊपर अगर आप ऊपर होल स्क्वायर लगा दें तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। और स्क्वायर रूट की वैल्यू और क्या होती है, टी रेज़ पावर 1/2। लेकिन आप फिलहाल इस पे सोचें, आपके पास जो टी स्क्वेयर अगर हो तो उसका ये ग्राफ होता है, और ये ग्राफ बन गया जब टी स्क्वेयर फॉर ग्रेटर देन ज़ीरो ले रहा हूँ। दोबारा देखें, ये नॉर्मल पैराबोला फंक्शन है अगर टी का स्क्वेयर होता, लेकिन हमें पता है कि हम लोगों ने आगे जाके स्क्वायर रूट ऑफ टी लेना है, तो हम लोग कंपेयर उसको किससे करेंगे, टी स्क्वेयर से तो नहीं कर सकेंगे, उस टी स्क्वेयर से कंपेयर करेंगे जो ग्रेटर देन ज़ीरो हो। अब देखें, टी स्क्वेयर का सिर्फ वो वाला पोर्शन आ गया है जो कि ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो इसका जो इन्वर्स होगा यानी अंडर द रूट टी, वो कैसा होना चाहिए, ये इस तरह उठ के जा रहा है, वो तकरीबन इस तरह उठ के जाएगा। ये आ गया अंडर द रूट टी का ग्राफ। लेकिन हमारे पास तो है अंडर द रूट टी -9, और -9 आपको पता है वाई इंटरसेप्ट होता है। यहाँ पे ये देखें, ये वाला ग्राफ कहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है, ज़ीरो पे, तो ये पूरा का पूरा इसी तरह उठ के थोड़ा नीचे आ जाएगा -9 के ऊपर। तो ये आपका इसका ग्राफ बन गया। अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन इस लाइन को मैंने हाईलाइट भी कर दिया ताकि आपके जहन में रहे कि 9 to 16 आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है एवरेज रेट ऑफ चेंज के लिए, जिसका फॉर्मूला ये होगा। एच को हम लोग कह देते हैं फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल टू अंडर द रूट टी -9, और अगले पॉइंट को हम लोग कह देते हैं एच प्लस डेल्टा एच इज इक्वल टू एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी इज इक्वल टू अंडर द रूट, जहाँ जहाँ पे टी है वहाँ पे एक ही जगह पे टी है तो बस टी प्लस डेल्टा टी कर दिया। अब इस फॉर्मूले के अंदर डालेंगे डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स से हम लोगों ने क्या कर दिया, डेल्टा एच ओवर डेल्टा टी, क्योंकि टाइम की वजह से हाइट में चेंज आ रही है। और पहली जगह पे हम लोग ये डालेंगे एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ ऑफ टी डालेंगे जो कि है अंडर द रूट टी -9। अब इसको ओपन करें फर्दर तो ये आ जाएगा माइनस अंडर रूट टी +9। इसमें देखिए -9 और +9 आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं। हमारे पास पीछे बच गया है अंडर द रूट टी प्लस डेल्टा टी, जिसमें हमने वैल्यूज़ डाली, टी की वैल्यू है 9 और डेल्टा टी की वैल्यू है 7, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस अंडर द रूट टी जिसकी वैल्यू है 9। अब 9 + 7 देखें होता है 16, और 16 का अंडर रूट होएगा 4, जबकि माइनस अंडर द रूट 9 का मतलब है 3। ये बन गया 1 - 3, 4 - 3 से 1 आ गया 1/7। और आपको पता भी लग रहा है, देखें 1/7 जो है ना बहुत थोड़ा सा स्लोप है, और इसको समझा जाए तो यानी डेल्टा टी में 7 यूनिट्स जाने पे डेल्टा एच में 1 यूनिट ऊपर जाएगा। ये है इसका एवरेज रेट ऑफ चेंज। Study with me, a learning experience.